आजादी के अमृत महोत्सव के जरिए देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले वीर योद्धाओं और आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले गुमनाम नायकों को अब पूरा देश जान सकेगा। अमृत महोत्सव में ऐसे वीर नायकों को जो अब तक स्थानीय स्तर पर ही सिमट कर रह गए थे, उन्हें अब राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाई जाएगी। आजादी के आंदोलनों में भाग ले रहे स्वतंत्रता सेनानियों की वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों का उस वक्त के समाज पर पड़े प्रभावों के बारे में आज की पीढ़ी को बताया जा रहा है। देश को आजाद कराने के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रही थी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जन जन में आक्रोश था। मर मिटने को लोग आतुर थे। तिरंगे की आन बान शान के लिए लोग शिद्दत से संघर्ष कर रहे थे। उन संघर्षों में कई घटनाएं पूरे देश में घट रही थी। जनपद वाराणसी में भी ऐसी ही एक घटना घटी, चोलापुर क्षेत्र में। वो समय था 17 अगस्त 1942 का, जब पूरे जनपद में हिंदी वर्ष का पहला त्योहार नागपंचमी मनाया जा रहा था। नागपंचमी पर दंगल हो रहे थे। जनपद के आयर क्षेत्र में भी कुश्ती का आयोजन चल रहा था। वहां भारी भीड़ इकट्ठा थी। ऐसे में अंग्रेजी हुकूमत से त्रस्त लोगों की भीड़ ने दंगल के दांवपेच के दौरान वहां उसी सरजमी पर गोरों को नेस्तनाबूद करने की हुंकार भरी। उस समय गांधी जी का नारा करो या मरो जोश भर रहा था। बनारस पंजाब और कलकत्ता के बीच का शहर, भगत सिंह और उसके साथियों से जहां पंजाब धधक उठा था आज़ादी के लिए, कलकत्ता उसकी नींव बना हुआ था, तो कलकत्ता से बंगाल तक जाने के बीच में बनारस उसका केंद्र आवश्यक था। और बनारस शहर की बनावट ऐसी थी कि यहाँ गलियों में क्रांतिकारी अच्छी तरह से छिप सकते थे। इसलिए बनारस के आसपास वह क्रांति की चिंगारी बड़ी तेजी के साथ फैली। 1942 के भारत छोड़ो करो या मरो गांधी जी के आंदोलन के साथ वह आग और अधिक भड़क उठी थी। मैं थोड़ा सा पीछे ले चलना चाहता हूं आपको। 1930 में जब नमक सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था, उस समय भी चोलापुर, आयर, चौबेपुर, बनारस के आसपास पिंडरा, ये जितने भी क्षेत्र थे, यहाँ नमक को बनाने की एक मुहिम शुरू कर दिया था। यह गांधी जी का प्रभाव था कि जन जन तक अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह उमड़ पड़ा था। अंग्रेजों के खिलाफ जनाक्रोश इस कदर था कि निहत्थी भीड़ ने हाथ में तिरंगा लेकर आयर से लगभग 10 किलोमीटर दूर चोलापुर थाने पर झंडा फहराने के लिए पैदल ही कूच कर दिया। वंदे मातरम के उद्घोष से गगन गूंज उठा। रास्ते में लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। मंजिल के करीब आते आते भीड़ ने जन सैलाब का रूप ले लिया था। ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए जनता आंदोलित हो उठी थी। देश प्रेमियों के बढ़ते जनसमूह को देख अंग्रेजों के हाथ पांव फूलने लगे थे। बढ़ते आंदोलनकारियों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने भी मोर्चा संभाल लिया था। ऐसे में संघर्ष होना लाजमी था। अनहोनी घटना भी संभावित थी और हुआ भी ऐसा ही। विद्यार्थी, पंचम, श्रीराम, चौथी और निरहु आंखों में आजादी का सपना लिए बलिदान हो गए। देश को आजाद कराने में अपने प्राण न्योछावर करने वाले इन बलिदानियों को शत शत नमन। स्वयं चोलापुर थाना भी स्वतंत्रता संग्राम के इन रणबांकुरों की दीवानगी का गवाह है। बलिदान हुए क्रांतिकारियों की देशभक्ति का साक्षी है। भारत का तिरंगा झंडा हमारे लिए आन बान और शान का प्रतीक है और वो हमेशा से रहा है। और इस झंडे को फहराने के लिए चोलापुर के वीर सपूत वीर बहादुर सिंह जी के नेतृत्व में 250 युवाओं का जत्था, निहत्था जत्था था
और वो लोग झंडा थाने के ऊपर फहराने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके इस शांतिपूर्ण जुलूस से भी ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गई और उस भय के कारण उन्होंने उन निहत्थे लोगों पे गोली चलवा दी, जिसमें से राम नरेश उपाध्याय उर्फ विद्यार्थी जी तो थाने पर छत पर चढ़ भी चुके थे झंडा फहराने के लिए, लेकिन उनको 3 गोलियां लगीं और वो वहीं पर शहीद हो गए। उनके साथ 4 लोग और शहीद हुए और कितने ही लोग गिरफ्तार हुए जिनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। आज हम अमृत महोत्सव मनाते हुए उन 5 शहीदों को नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि भारत देश की स्वतंत्रता, अखंडता, अक्षुण्णता और एकता और सतत विकास के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। अंग्रेज आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके चोलापुर थाने के खूनी कुएं में लटकाकर पीटते थे, जिसकी दर्द दास्तां कुआं स्वयं बयान करता है। जी हाँ, मैं ही हूँ चोलापुर थाने का वो बदनसीब कुआं। मैं चोलापुर थाना परिसर का वह कूप हूँ जिसे गुलामी के दौर में अंग्रेजों के आदेश पर खोदा गया। वर्ष 1930 में मुझे इस उम्मीद से खोदा गया कि अंग्रेज सिपाही और उसके घोड़े इसमें पानी पिएंगे। 100 फीट खुदाई होने के बाद भी पानी नहीं मिला। मेरे निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं होने पर गोरों ने मेरा दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो भी आवाज उठाता उसे मेरे अंदर लटकाकर तब तक पीटा जाता था जब तक कि लहू न निकल जाए। सबसे ज्यादा कष्ट मुझे तब हुआ कि जिन हिंदुस्तानियों ने मेरा निर्माण अपना पसीना बहाकर किया था, उन्हें भी कुएं में लटकाकर पीटा गया। उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनके साथ ऐसा होगा। आज भी लोग मुझ में झांकते हैं तो गुलामी का दौर उन्हें कपा देता है। जी हाँ, मैं चोलापुर थाने का वही बदनसीब कूप हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के समय चोलापुर थाने में झंडा फहराते 5 रणबांकुरों ने खाई थी गोली। उन बलिदानियों की याद में बनाया गया शहीद स्मारक स्थल उनकी गौरव गाथा का प्रतीक बना हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी का जो आंदोलन चल रहा था विदेशों अंग्रेजों के साथ में 1942 से, समझ गए, जिसमें हमारे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हो गए थे। शहीदों का नाम अमर रहे और हर जगह उनका नाम लिया जाए और हर जगह उनको याद किया जाए, यही हमारी अंदर से भावना यही है। थाने के सामने बने एकमात्र शहीद स्मारक पर आज भी झुकते हैं सर। यह स्मारक वर्ष 1942 की स्वतंत्रता आंदोलन का गवाह है और यह स्थल देश के लिए मर मिटने वाले वीर सपूतों की आन बान शान का बखान भी करता है।